नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री का एमसीक्यू देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 7वां चैप्टर देखने वाले हैं। देखिए, पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप नई नई चीज़ें पढ़ें, नई नई चीज़ें सीखें, बट उसे एग्जामिनेशन हॉल तक लेके पहुँचे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जामिनेशन हॉल तक किसी भी चीज़ को लेके जाने के लिए आपको एक ही चीज़ ज़रूरी होती है और वो है आपका रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। तो रिवीजन ही एक तरीका है जिससे आप सारे कंटेंट को जो है अपने एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जा सकते हैं। चूँकि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग की शुरुआत जो है थोड़ी सी धीमी है, बट आगे चल के हम लोग एक्सेलेरेट हो जाएंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक है। अभी हम लोग जो है 7 क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं बताया था कि 7 क्लास बिल्कुल नए अंदाज में शुरू किया जाएगा, न्यू और ओल्ड दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी देख लेंगे, उससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनेंगे मेंस के लिए वो भी हम लोग देख लेंगे। तो क्लास 6 का जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं, टोटल 12 वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप चैनल में प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे एनसीईआरटी के सेक्शन में, तो वहाँ पे आप जाके वीडियो ये देख सकते हैं। साथ साथ एमसीक्यू का 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो ये भी जाके देख ले। इस तरह से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एक अच्छा तरीका क्या है पढ़ने का, थ्योरेटिकल लेक्चर आप जाके देखें, इसके बाद इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि आप जो है कितना सॉल्व कर पाते हैं। यदि आप 80% तक क्वेश्चन जो है सही सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए आप जो है बातों को याद रखे हैं, ठीक है। मिस्टेक्स वगैरह, एरर वगैरह थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, बट इतना यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, तो समझिए आपका पढ़ाई जो है ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, तो रिवीजन आप ज़रूर करते रहिए, ठीक है। मैं पहले भी आपको बताया था रिवीजन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने का जो तरीका केवल और केवल क्या है, वो रिवीजन ही है, ठीक है। तो नया पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बस रिवीजन करना उससे अधिक ज़रूरी है। तो आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। चलिए, आज हम लोग कुछ अच्छे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन को आप क्या करें, ऐसे रैंडमली इसको देखा ना करें। आप जो है जब भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप उत्तर पहले सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको वक्त भी देता हूँ, और फिर आप मैच करेंगे कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। गलत होता है तो उसे सुधार कर लेंगे, यदि सही होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में आपको बताना है। पहला देखिए, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, ठीक है। उज्जैन जो है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच में पड़ता है। दूसरा, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल तीन, एक और दो, एक, दो और तीन। आंसर करेंगे इसका सारे लोग। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। जो लोग भी ढंग से लेक्चर देखे होंगे एनसीईआरटी का, तो वो इजीली कर लिए होंगे। देखिए, बात करें यदि मौर्य साम्राज्य की हम लोग, तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिल्कुल ही सही है। लेकिन इनके विचार जो है अर्थशास्त्र में नहीं लिखे हैं, आपको पता ही है, कौटिल्य का विचार अर्थशास्त्र में लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे उस टाइम में, ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैप में हम लोग देखे भी थे। इसके अलावा देखेंगे तो उज्जैन उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जाने का मार्ग में पड़ता था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको यहाँ पे गलत बताना था, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है। क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये अशोक के शिलालेख के स्थान है और ये किस राज्य में पाए गए हैं, ठीक है। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे
देखिए अशोक के जो शिलालेख थे, जो पत्थरों पे लिखे गए लेख होते थे, उसे ही हम शिलालेख बोलते थे। आप सभी को पता ही है, हम लोग पढ़े थे इसको। तो देखिए धौली जो है ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है क्या, एरुगुडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। आपको बताना है कि इसमें कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4। 4 नहीं है यहाँ पे, सभी चारों युग्म हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेंगे। बाकी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है। अभी एनसीईआरटी के बेस पे हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, और ये भी हमारा रेफरेंस अभी क्लास 6 तक ही है। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, आइए मैप में देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये एनसीईआरटी के पेज नंबर जाएंगे तो 85 या 86 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जौगढ़ जो है ये आपका उड़ीसा में है। एरीगुडी देखें यहाँ पे, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे कालसी देखें, कालसी आपका ये उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा हुआ था। ठीक है, तो एरीगुडी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो कालसी वहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो कालसी यहाँ पे कर्नाटक दिया है, जबकि कालसी जो है पड़ रहा है कहाँ, उत्तराखंड में। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, जौगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में दिया है, जबकि जौगढ़ देखें यहाँ पे मैप में तो जौगढ़ पड़ रहा है आपको उड़ीसा में। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। ये जौगढ़ जो है आपका उड़ीसा में पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए एरीगुडी आंध्र प्रदेश सही है, धौली उड़ीसा। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप लोग आंसर सही किए होंगे इसका। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछा था इसमें कितना सही है, यही बताना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप देखें उस समय का ये मैप। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का मैप है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो आप देखें तो उस समय जो ये देख रहे हैं आप, साहबगढ़ी तक्षशिला। ठीक है, ये कंधार। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जो है लगभग जो है इतना तक इसका उस समय एरिया था। तो आपसे पहले क्वेश्चन में यही पूछा ही गया था। ठीक है, कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर आते थे, तो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए उस समय एक कर और नजराना होता था, तो आपको बताना है कौन सा सही है। नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। बताना है इसमें से कौन सा सही है। आंसर करेंगे सारे लोग। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कर और नजराना, टैक्स जो दिया जाता था और एक नजराना जो दिया जाता था, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए कर की बात करें तो ये नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। नजराना जो है कभी काल, ठीक है, विशेष जो है ये मिलता था, तो ये अनियमित रूप से ही था। ठीक है, ये नियमित रूप से था नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखें, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में किन स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से किन स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। सांची, मनसेहरा, टोपरा, मेरठ और कसाम्बी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपको बताना है केवल 1 2, केवल 2 5, 1 3 4, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, देखिए अशोक के शिलालेख जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप देखें, ये देखेंगे तो अशोक के अभिलेख जहाँ भी ये पॉइंट आपको दिया गया है, ध्यान देंगे तो सब अशोक के यहाँ से अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में तो सांची यहाँ से भी हमें मिले हैं, मनसेहरा, टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, सभी जगह से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे यहाँ पे स्थान हैं। तो आपका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलिए अगला है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिए कालिदास द्वारा लिखित जो है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, अष्टध्यायी, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, अभिज्ञान, शकुंतलम। आपको बताना है कौन सा उत्तर होगा। चलिए सारे लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए कालिदास द्वारा जो लिखी पुस्तक थी वो थी अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखें। अच्छा क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा उसका विवरण दिया।
सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मेगास्थनीज जो है, जो मौर्य साम्राज्य में उस समय रहा करता था, उसका अपना कुछ विवरण था, ठीक है। तो उसमें क्या विवरण देता है उसी के बारे में आपको बताना है। देखिए पहला, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखें, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। तीसरा, राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या न करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। और चौथा है, राजा को खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही है, आपको बताना है। केवल 1, 2, 1 और 2, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। चलिए आप लोग उत्तर करेंगे इसका आंसर करेंगे। देखिए, चलिए ध्यान से उत्तर करेंगे बिल्कुल। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, जो मेगास्थनीज का विवरण था, इसमें बताया गया था कि सम्राट के जनता के सामने आने के अवसर पर जो है शोभा यात्रा निकाला जाता था, जश्न भी होता था। तो स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। अंगरक्षक जो सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार होते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते भी थे, तो ये भी ही सही है। और राजा को हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उनका हत्या न कर दे, इसलिए राजा जो है हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था, ये भी स्टेटमेंट ही सही है। राजा जो है खाना खाने से पहले कोई भी खास नहीं कर खाना को जो है चखता था और राजा लगातार 2 रात तक एक कमरे में नहीं सोता था। सारा स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। तो इस तरह से उत्तर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। देखें, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये स्टेटमेंट किसका है, आपसे पूछा गया है यूपीएससी 2020 में, ठीक है। आप लोग आंसर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से उठा के पूछ दिया गया है, ठीक है। देखें यहाँ पे ध्यान देंगे, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश है, ठीक है। और इसमें देखिए सीधे सीधे लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये स्टेटमेंट था और यही स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है अशोक का ही है, तो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अशोक, बिंदुसार, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की यदि बात करें तो अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित थे, बट स्थापना पूछा जा रहा है तो आप लोग आंसर किए होंगे इसका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीषण खून खराबा हुआ, काफ़ी लाखों लोग जो है उसमें मारे गए थे और कई लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे, ये कौन सा युद्ध था। कलिंग युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पाटलिपुत्र का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, तो अशोक द्वारा जो जो लड़ा गया युद्ध था, जो सबसे भीषण रहा था, वो है आपका कलिंग युद्ध। आगे देखें, शेरों के चित्र को कहाँ पे जो है एक विशाल स्तंभ पे लगाया गया था, सारनाथ, उज्जैन, दिल्ली और वाराणसी। आपको बताना है कि शेरों का चित्र जो है कहाँ पर लगाया गया था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे इसका। चलिए देखिए, आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। शेरों का चित्र जो है एक विशाल स्तंभ लगाया गया था आपको सारनाथ में, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू जो है कंप्लीट किए। लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें और मैं आपको कल भी बताया था कि इस चैनल पे भी बहुत कुछ आपके लिए होने वाला है। करंट अफेयर का जो है वीकली वीडियो आने वाला है। इसके अलावा हम लोग एडिटोरियल भी लेके आएंगे, तो बहुत सारा काम यहाँ पे अभी आपके लिए होने वाला है। तो बिल्कुल धैर्य बना के रहें, पढ़ाई करते रहें और वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
और आपका कोई भी यदि फीडबैक या कमेंट हो तो उसे ज़रूर लिखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।